नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा के डॉक्टर राजेश सिंघल पाए गए कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल डॉक्टर सिंघल दिल्ली में हैं, लेकिन इस बीच उनका रीवा आना जाना है। ऐसी स्थिति में उनके संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है चिन्हित। कुल्हाड़ी मारकर युवक की कर दी गई हत्या, मामला सुहागी थाने का। आखिरकार फिर रीवा नगर निगम में वापस लौटे अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला और प्रशासन व पुलिस की लापरवाही रीवा वासियों को पड़ सकती है भारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा के डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। रीवा शहर के सिंघल नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर राजेश सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रीवा में हड़कंप। वहीं चिकित्सकों की टीम, जहां डॉक्टर राजेश सिंघल के परिवार के साथ साथ वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग जांच की गई। इसके अलावा इस बीच उनकी जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई या उनके संपर्क में लोग आए, पुलिस प्रशासन उन्हें चिन्हित कर आगे उन्हें क्वारंटीन कर जांच पड़ताल का काम किया जा रहा है। रीवा शहर में कोरोना की दस्तक से रीवा सहित आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के इंदिरा नगर में सिंघल नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर राजेश सिंघल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके बाद से प्रशासन व पुलिस का अमला तत्काल सक्रिय हुआ और डॉक्टर राजेश सिंघल के घर में पहुंचकर उनके परिवार की स्क्रीनिंग जांच करते हुए उन्हें घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टर राजेश सिंघल अभी दिल्ली में हैं, वहां उनका कैंसर का इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच डॉक्टर राजेश सिंघल का कई बार रीवा आना जाना हुआ है, जिसके कारण उनसे मिलने वाले तथा उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक एस.एस. बघेल से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तनिषा नर्सिंग होम है, इसके मालिक डॉक्टर राजेश सिंघल, इनको कैंसर की बीमारी है और अपना कैंसर का इलाज कराने संभवतः 22 फरवरी को ये दिल्ली गए थे। दिल्ली में कोई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, वहाँ गए थे। लेकिन ये वहाँ अपना कीमोथेरेपी कराना चाह रहे थे, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उस समय उनका कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये 13 अप्रैल को वहाँ से लौट के वापस आ गए थे। अभी 22 अप्रैल को दोबारा ये कीमोथेरेपी कराने जब वहाँ गए, दिल्ली गए, तो उनकी वहाँ पर जांच की गई और जांच करने के दौरान ऐसी जानकारी हमको मिली है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तभी हम लोग सर यहाँ आके किन किन से मिले और जिन जिन से मिले उनकी जानकारी होगी क्या आपको? हाँ, ये हम लोग वही जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ वो 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक यहाँ पर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कौन कौन से हुई है, किसके संपर्क में आए हैं ये, और उन लोग हम लोग लिस्ट बना रहे हैं और शीघ्र ही जो है उनको उनके लिस्ट हम लोग पूरी बनाने के बाद ये पूरा एरिया जो है ये जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और साथ ही जिसको आवश्यक समझेंगे उसको क्वारंटाइन भी किया जाएगा और उनकी जांच भी की जाएगी। अभी कितने लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जो क्वारंटाइन किए गए हैं? अभी नहीं, अभी कभी क्वारंटाइन किसी नहीं किया गया है। अभी तक केवल 10 लोगों के नाम हमको मालूम हो पाए हैं, उनके संपर्क में आए थे और धीरे धीरे लिस्ट हमको लगता है बड़ी हो जाएगी। अभी सब क्या कार्रवाई की जा रही है? बस अभी वही लिस्ट तैयार की जा रही है। लिस्ट तैयार जैसे हो जाती है उसके बाद हम अपनी रणनीति बना करके अगली कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोविड-19 कोऑर्डिनेटर रीवा डॉक्टर मनोज इंदुलकर से भी बात की गई तो उन्होंने भी इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में डॉक्टर राजेश सिंघल 22 फरवरी को दिल्ली इलाज कराने गए थे। उसके बाद 13 अप्रैल को रीवा आ गए थे। रीवा आने के पूर्व इनकी बाकायदा जांच की गई थी। उसके बाद दोबारा डॉक्टर सिंघल पुनः 21 अप्रैल को दिल्ली गए, जहां कोविड-19 की जांच के पश्चात इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस दिशा में डॉक्टर मनोज इंदुलकर के साथ रीवा दर्शन अपील करता है कि इस बीच रीवा में जो लोग डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आए हैं उन्हें घबराने व परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के साथ साथ अपने परिवार को अलग रखते हुए अस्पताल पहुंचकर जांच कराएं तथा लोगों से दूरी बनाकर रखें। हाँ, उनकी खबर हम तक आई है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसको हमने शासन को अपने स्तर पे बता दिया है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके ये काफ़ी दिनों से वो दिल्ली में ही रहे थे और वहाँ भी उन्होंने टेस्ट कराई थी। वो पहली वाली टेस्ट नेगेटिव आई थी और जो कल उन्होंने फिर वापस से जब वो यहाँ पर बीमार पड़े तो वापस गए तो उसके बाद भी वो फिर पॉजिटिव आ गई है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मेरा जो आमजनों से निवेदन है कि जो उनके संपर्क में हैं वो अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस हमारे जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव,
उन तक के पहुंचा दें, ताकि और मैं उन लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ले, वो अपने घर में रहे, बाकी लोगों से मिले नहीं, क्योंकि ये 1 मीटर की दूरी अगर वो रखेंगे तो किसी को और को नहीं फैलेगी, हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो आज ही जितने भी लोग इस दौरान मिले हैं वो 13 तारीख को आए थे, 13 से लेकर 21 तक जितने भी लोग मिले हैं वो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि वो शीघ्र जो है ये हमारे जो नोडल ऑफिसर है उन तक के अपना जो नाम, पता, फ़ोन नंबर ये सब जल्दी से जल्द पहुंचा दे। अन्य जनों को घबराने की कोई बात ही नहीं है, वो लोग उनके टच में कभी रहे ही नहीं हैं। और जैसा अभी लॉकडाउन चल ही रहेगा और सभी लोग 1 मीटर से दूर पे ही रहते हैं, तो किसी को होने की संभावना ही नहीं है। कई बड़े बड़े शहरों में जैसे झालावाड़ का उदाहरण है, वो उस एरिया में इमीडिएटली शासन ने उस एरिया को लॉकडाउन कर लिया, जबकि शुरुआत ही हुई थी और उसके बाद में पूरा फैला ही नहीं और अब ख़त्म होने की तरफ कगार पे। उसी तरह से केरल में हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अपने रीवा में अगर ये जो हमारे उनके संपर्क में हो सकता है अगर 90 से 100 के करीब लोग, जो हमें लग रहा है हम लोग लगे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, और हमारी जो जिला अस्पताल की टीम भी उनके घर पे है अभी, और उनके पत्नी से भी हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं, और जैसे जैसे नंबर मिलते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता पड़ जाएगा। अभी तक कितने लोगों की एक लिस्ट ऐसी संभावना हमारी 100 के करीब है कि जो उनसे संपर्क में आए हैं। ऐसी ऐसा संभावना भी समझ में आ रहा है कि गोस्वामी एक्सरे शायद गए थे सोनोग्राफी के लिए। हाँ, इन्होंने डॉक्टर गोस्वामी से सोनोग्राफी कराई हैगी, और डॉक्टर चौरसिया है उनसे भी सोनोग्राफी कराई है। और तो हम लोगों ने सभी को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो होम क्वारंटाइन पर हैं अभी। और जो कुछ डॉक्टर जो बीमार थे इसमें, जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता, तो अभी तो काफ़ी ठीक है, तो उनको मैं नहीं देखा था, और उसके बाद में मैंने उनका टेस्ट भी कराया है। अभी रिपोर्ट आना है और ईश्वर करे नेगेटिव ही आएगी रिपोर्ट। तो घबराने की कोई बात नहीं, अपने घरों में रहें और शासन ने जो दिशा निर्देश दिए उनका पालन करें। किसी भी चीज़ को, फल की दुकान पे जा रहे हैं या किराने की दुकान पे जो अपने को रिलैक्सेशन दिया है उसमें दूरी बनाए रखें। कई जगह अगर आप हाथ लगा रहे हैं तत्काल हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो इस तरह के जो अभी इस समय थोड़े लोगों को जो हुआ है, तो कुछ ही दिन में अपने को डॉक्टर सिंघल से किसी को और को न हो पाएगा, है ना। कुल्हाड़ी मारकर युवक की कर दी गई हत्या। घटना सोहागी थाना क्षेत्र के ग्राम सुनौरी की है, जहां शुक्रवार की शाम युवक पर परिवार के ही लोगों ने हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना तत्काल परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने सहित आरोपियों की तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक सुनौरी गांव निवासी मुकेश उर्फ गरुड़ तिवारी, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच के पश्चात जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें पीड़ित परिवार का पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह घटना घटित हुई है। हालांकि फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पेड़ काटने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर यह घटना घटित हुई है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। हाँ, ये सोहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव आता है सुनारी चौकी का। वहाँ पर पारिवारिक विवाद था एक तिवारी फैमिली में। उसी में एक नीम काटने की उसको लेके विवाद हुआ। विवाद में उसने कुल्हाड़ी मार दी अपने रिश्तेदार को, जिसके कारण से मृतक को ले जाया गया तो पहले अस्पताल भर्ती कराया गया, फिर उसकी मौत हो गई। उसमें पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार फिर नगर निगम रीवा में वापसी हुई शैलेंद्र शुक्ला की। नगर पालिक निगम कटनी में पदस्थ अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला की 1 साल बाद पुनः रीवा नगर निगम में वापसी हो गई है। आपको बता दें कि जिस पद पर श्री शुक्ल की पदस्थापना पहले थी, उन्हें फिर उसी पद पर भेजा गया है। माना यह जा रहा है कि 27 अप्रैल तक शैलेंद्र शुक्ला एक बार फिर नगर निगम रीवा में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थापित होंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विगत 8 मार्च 2019 को शैलेंद्र शुक्ला का रीवा से सबसे पहले दतिया के लिए स्थानांतरण हुआ। उसके बाद उनका पुनः स्थानांतरण कटनी कर दिया गया, जहां बेहतर कार्य के लिए उन्हें दिल्ली में सम्मानित भी किया गया। यही नहीं, शैलेंद्र शुक्ला इसके पूर्व रीवा में भी कई बार उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड पा चुके हैं। किंतु प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे बड़े कोप का भाजन इन्हीं को बनना पड़ा। लगातार कांग्रेसियों द्वारा की गई शिकायत के पश्चात
मार्च में इन्हें रीवा से हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए पुनः नगर निगम रीवा में अधीक्षण यंत्री के रूप में पदस्थ किया गया है। अपने रीवा कार्यकाल में उन्होंने लंबे अरसे तक विकास कार्यों में महती भूमिका निभाई, परंतु रीवा से इनका स्थानांतरण होते ही तत्कालीन आयुक्त सभाजीत यादव द्वारा लगातार उनकी घेराबंदी की। इतना ही नहीं, कई गंभीर आरोप लगाकर उन्हें निलंबित तक किया गया, लेकिन नियम विरुद्ध निलंबन को एमआईसी ने नहीं माना, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट तक गया। इन सब के बाद आखिरकार फिर भाजपा की सरकार बनी और शैलेंद्र शुक्ला को सबसे पहले रीवा पदस्थापना का तोहफा दिया गया। आपको बता दें कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में रीवा को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने समेत स्वच्छता अभियान में इन्होंने महती भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी है, जिसके बाद रीवा के विकास को गति देने फिर इन्हें रीवा नगर निगम का दायित्व सौंपा गया है। प्रशासन व पुलिस की लापरवाही पड़ सकती है रीवा को भारी। रीवा शहर के ज्ञानोदय विद्यालय में कोरोना सस्पेक्टेड या उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनकी जांच की गई है और रिपोर्ट का इंतजार है। इसी बीच वहां दर्जनों की संख्या में शनिवार को बाहर से आए लोगों को भेज दिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग व बाहर से आए लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए। इसे क्या कहा जाए, एक तरह की बड़ी लापरवाही ही है, लेकिन यह किसने की, कैसे हुई, यह बात कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद ज्ञानोदय विद्यालय कैंपस में क्वारंटीन किए गए लोगों ने खाने पीने समेत कई अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी व्यक्त की। जैसे इस बात की भनक वहां रह रहे लोगों को लगी कि वहां सस्पेक्टेड मरीज रहते हैं, इस बात से बाहर से लाए गए अन्य लोगों में डर का माहौल निर्मित हो गया। साथ ही वहां भीड़ बढ़ जाने की वजह से भी कई मुसीबतें वहां रह रहे लोगों को झेलनी पड़ी, जिसके बाद लोगों ने नाराजगी जताई। तब जाकर प्रशासन, पुलिस व चिकित्सकीय टीम मौके पर पहुंची और वहां रह रहे लोगों की जांच पड़ताल समेत वहां से शिफ्ट कर लोगों को जीडीसी कॉलेज कैंपस में रखने का निर्णय लिया गया। जांच के लिए ज्ञानोदय कैंपस पहुंची चिकित्सकों की टीम से भी हमारी बात हुई, तो सुनिए जांच करने पहुंचे डॉक्टर साहब ने क्या बताया। हमारी टीम जो यहाँ पे हम लोगों ने उसको बना रखा है कोविड सेंटर, ज्ञानोदय फर्स्ट को, नई बिल्डिंग को ज्ञानोदय फर्स्ट यहाँ रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि इनका सैम्पलिंग कराएंगे, और जब पॉजिटिव आएंगे तभी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और जो नेगेटिव आएंगे इनको हम लोग वापस गांव भेज देंगे। और वहाँ पे गांव में इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 डेज, और उनको एक एक पम्पलेट बांटे दे देंगे, जिससे वो क्या क्या करना है घर में वो देखना है। और उसके साथ साथ हम लोग इन जो जा रहे हैं इनकी फॉलोअप करेंगे बाई टेलीफोन, डेली हालचाल पूछेंगे। यहाँ सस्पेक्टेड लोगों को रखा गया जी। उसके बाद इतनी भीड़ बढ़ जाना, लोगों का मिक्स हो जाना, कहीं ना कहीं तो लापरवाही की बात नहीं, ये भीड़ कहाँ से आई? हम लोग तो केवल अपने पेशेंट देख रहे थे, फिर ये मैसेज आया कि यहाँ कुछ लोग आ गए, तो उनको बाहर बैठाया गया, अंदर वाले अलग रखे थे, वो तो ऊपर कमरे में थे, उनको तो इसमें ये मिक्सअप नहीं हुए, इसलिए सब बाहर पेड़ की तरफ बैठा दिए गए। अब इनकी भी हम लोग स्क्रीनिंग करा रहे हैं, ये सब स्क्रीनिंग में जा रहे हैं। आखिर ये इतने लोग आए कहाँ? अब ये आप लोग बताएंगे, हम लोग जानते, प्रशासन से बात इसकी करनी पड़ेगी। हम लोगों को तो जो भेजे जाएंगे उनका हम लोग चेकअप कराएंगे, पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे। अभी कितने लोग हैं यहाँ टोटल जो सस्पेक्टेड हैं और जो ये बाहर के लोग आ गए हैं, दोनों मिला के कितने लोग होंगे? दोनों मिला के तो अभी जानकारी, इनकी तो जानकारी नहीं है हमको, प्रशासन बताएगा कितने लोग बाहर से आए हैं। हमारी जो लिस्ट है उसमें 18 कल रात में आए हैं और अभी करीब 14-15 और आए हैं, करीब 30 के आसपास, राउंड अबाउट 30 का हम सैम्पलिंग करा रहे हैं। वो टोटल दे आर ऑल रीवा, सब रीवा के हैं, कोई बाहर का नहीं है। वहीं मौके पर पहुंची रीवा हुजूर एसडीएम फरहीन खान से भी हमारे इस संबंध में बात हुई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। लापरवाही नहीं है इसमें। जो भी कंट्रोल रूम में लोग हमें पैदल घूमते हुए मिलते हैं उनको इकट्ठा करके ज्ञानोदय के ग्राउंड में भिजवाया जाता है, फिर यहाँ से जहाँ के वो होते हैं उनका चेकअप करा के उनको वहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि इनको भी हम बाहर घूमते हुए नहीं छोड़ सकते। तो चूंकि ये एक एक्सक्लूडेड कैंपस है, यहाँ ये भी सेफ्टी रहता है और बाकी लोगों की भी सेफ्टी बनी रहती है। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि सब मिक्स हो गए हैं लोग जो सस्पेक्टेड नहीं, या बाहर से जो सस्पेक्टेड लोग हैं 18 वो ऑलरेडी कैंपस के अंदर हैं, गेट बंद रहता है, और जो नए लोग आए हैं वो सारे आप देख रहे हैं बाहर बैठे हुए हैं, तो उनकी मिक्सिंग के तो चांसेस ही नहीं, क्योंकि उनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं, वो परसों से यहाँ रुके हुए हैं। बाकी बाहर है, इनका चेकअप होगा, फिर उनको भेज दिया जाएगा। लोगों में कुछ नाराजगी देखने को मिल रही थी जिन लोगों को यहाँ रखा गया। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा ये हो गया था कि इन लोगों का आने का डेटा हम लोग को करेक्ट नहीं मिल पाया था, तो जो खाना आया था वो थोड़ा कम आ गया था, तो उनको ये लगा, और इनका मेडिकल चेकअप हम दोबारा
दोबारा करा रहे थे, तो उनमें ये भी रोष था कि हमारा चेकअप क्यों कराया जा रहा है। लेकिन ये है कि इन लोगों का चेकअप की स्लिप इनके पास थी नहीं पुरानी, इसलिए हमने इनका दोबारा चेकअप करा दिया है। इनको स्लिप्स दे दी गई है कि इनका चेकअप हो गया है, जिससे आगे के ज़िले में इनको प्रॉब्लम ना हो। तो एक चीज़ और देखने को मिल रही है, काम तो लगभग हो रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन का कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। नहीं, कम्युनिकेशन गैप तो आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब ये है कि जब से शासन के निर्देश हैं तो लोगों का मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके कारण थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं। कल से आज तक में 300 लोग करीब बाहर के आ चुके हैं, तो उनकी व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम तो लगे जाएगा। गुड़ में युवाओं का समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। संकट की इस घड़ी में गुड़ क्षेत्र के युवाओं ने लोगों की मदद में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है। गरीब, निरीह व जरूरतमंदों की सेवा में दुर्गम से दुर्गम इलाके में पहुंचकर ये युवा लोगों की मदद में अपना योगदान दे रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय पहल मानी जा रही है। कुंवर कपिलध्वज सिंह भैया साहब के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन पर ये युवा समाज के उन गरीब, निरीह व जरूरतमंदों की सेवा में तत्परता से जुटे हुए हैं, जो वाकई सेवा के योग्य हैं। इस दिशा में भैया साहब यूथ ब्रिगेड रीवा समेत अन्य सामाजिक संगठन गुड़ क्षेत्र के कई दुर्गम पहाड़ी वाले इलाकों में भी पहुंचकर लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें अमित सिंह लबी के साथ इश्तियाक खान व विवेक पांडे का अहम योगदान है। इनके साथ इनकी पूरी टीम गुड़ क्षेत्र के खानडीह आदिवासी बस्ती के अलावा बाबा कुटी के साथ साथ अन्य दर्जनों बस्तियों में पहुंचकर भोजन, राशन व मास्क वितरित कर रही है, जो कि समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक कार्य है। वहीं लोग भी इस कार्य की अत्यंत प्रशंसा कर रहे हैं। अग्रवाल समाज द्वारा बांटे गए मास्क। संकट की इस घड़ी में फंसे लोगों की सुरक्षा को लेकर अग्रवाल समाज का भी अनुकरणीय योगदान है। इसी कड़ी में शिल्पी प्लाजा स्थित मास्क वितरित किए गए। मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र महासभा रीवा द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मास्क वितरित करने का कार्य किया गया। इस दौरान नवैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के अलावा मोहित अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल समेत समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। मध्य अग्रवाल महासभा द्वारा मास्क का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत अनिवार्य हो गया है कि बहुत से अभी ग्रामीण लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो मास्क का उपयोग नहीं समझते कि मास्क कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए हम लोग स्वतः मास्क सिलवाए हैं, पर हमारे घर की कुछ महिलाओं ने भी सिला है, कुछ हम और भी सिलवा के दिए हैं, और करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मास्क हम लोग ऐसे लोगों को वितरण कर रहे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये तौलिया भी लगाए हैं, तो उनको समझाइश दे रहे हैं कि भैया मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्वास का और छींक और ये जो जुकाम वगैरह होता है, ये सामने वाले को चाहे अपने को, ये मास्क ही से ही हम इसको संक्रमण को दूर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए मास्क का वितरण ये हम लोग निरंतर रूप से कर रहे हैं। परसों भी संजय गांधी हॉस्पिटल में अग्रवाल महिला महासभा द्वारा किया जाना है, और निरंतर रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क का वितरण अग्रवाल महासभा, अग्रवाल समाज रीवा और तमाम संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। लगभग कितने मास्क अभी वितरण किए हैं? अभी करीब 500 मास्क आज हम लोग यहाँ पर वितरित किए हैं, और धीरे धीरे हम लोग की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर हफ्ते हम लोग मास्क वितरण करते हैं, दूसरे दिन हर अलग चौराहों में। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा के डॉक्टर राजेश सिंघल पाए गए कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल डॉक्टर सिंघल दिल्ली में हैं, लेकिन इस बीच उनका रीवा आना जाना है। ऐसी स्थिति में उनके संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है चिन्हित। कुल्हाड़ी मारकर युवक की कर दी गई हत्या, मामला सुहागी थाने का। आखिरकार फिर रीवा नगर निगम में वापस लौटे अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, और प्रशासन व पुलिस की लापरवाही रीवा वासियों को पड़ सकती है भारी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।